इसमें जो अगला टाइप का प्रॉब्लम है वो क्या है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। दोनों के रूट्स रियल होना चाहिए। तो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपली आप पहले वाले में कंडीशन लगाओ, सेकंड वाले में कंडीशन लगाओ, दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहे होंगे वो आपके आंसर होंगे। भाई दोनों के होना चाहिए एक साथ, तो मैं इसकी भी निकाल लूँ वैल्यूज़, इसकी भी निकाल लूँ, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही होंगी वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बोथ हैव रियल रूट्स, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कितना होगा, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए तो अपना 1 है, सी कितना हो गया 64। 64 को 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। सो ये इस तरीके से, तो ये क्या हो गया है, ये इस तरीके से हो गया है 4 की पावर 4, या फिर मैं बोल सकता हूँ 16 की पावर 2, ऐसा, है ना। सो आपके सॉल्यूशन क्या आ गए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो के प्लस 16 और के माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये क्या है आपका -16 और ये है 16। ये आपने बनाया है कुछ इस तरीके से, है ना। आपको ऊपर वाला पार्ट चाहिए, ये वाला और ये वाला, मतलब आपको लेना है 16 से इन्फानाइट यूनियन इस तरफ -16 से माइनस इन्फानाइट, ठीक है। ये आपका के होगा, ठीक है। सेम इस वाले के लिए, इस वाले के लिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, ऐसी। इसको सॉल्व किया, ये कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना हुआ 64, ये हुआ 64 माइनस 4 के लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें आप क्या पुट करोगे, इसमें आप इसको इधर ले जाओ, इधर, तो ये कितना हो जाएगा 64 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, या फिर इसको उल्टा करके लिखूं तो 4k इज लेस देन इक्वल टू 64, या फिर k लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। सो k लेस देन इक्वल टू 16, और इसमें क्या आ रहा है 16 से बड़ा, है ना, ये वाला। तो इसका एक सॉल्यूशन तो क्या हो गया 16 ही हो गया, k इक्वल टू 16, एक तो ये हो गया, और एक आएगी मेरी ये वाली रेंज, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक सेकेंड, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। क्या है ये, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के की बात कर रहा है। तो के इक्वल टू 16 एक तो कॉमन आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है भाई लेस देन इक्वल टू 16, और ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 16, है ना। तो 16 तो एक कॉमन सॉल्यूशन आ गया, और के क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट। ये नेगेटिव वाला पार्ट तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात की है, सिर्फ यही आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ रहा है इस वाले केस में, और इसमें के लेस देन इक्वल टू 16 आ रहा है। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, के इक्वल टू 16। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, गुड लक। हाँ, अब ये प्रॉब्लम अच्छा है, ये लास्ट प्रॉब्लम मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था कि इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है, प्लस कैलकुलेशन भी अच्छा है ना। सो इसमें अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट रियल होंगे तो डेफिनेटली वो इक्वल होंगे। आपको ये प्रूव करना है, अगर रियल हुए तो इक्वल ज़रूर होंगे रूट्स, ठीक है। तो रियल की कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रूट्स इक्वल होंगे उसकी कंडीशन होती है डी इक्वल टू 0। तो मुझे ये प्रूव करना है, अगर मैं ये कंडीशन ट्रू मानता हूँ, है ना, तो आखिर में जाके मेरा ये रिजल्ट आएगा कि d इक्वल टू 0 ही पॉसिबल होगा, d ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा है ना। सो मेरे को चेक करना है, करते हैं अब इसको। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं आराम से करूँगा ताकि आपको स्टेप सारी क्लियर हो, और नहीं तो ऐसा होता है ना कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो फिर आप लोगों को दिक्कत आती है ना समझने में। तो देखते हैं b क्या है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, मतलब 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिखा, माइनस 4, ए कितना है, ए है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरा सी कितना है, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ही 4 है, इस 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। अब इसके बाद इसे ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, तो लिख देता हूँ यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ए सी इंटू बी डी, ये लिख दिया। अब ये माइनस साइन, अंदर का पार्ट क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब कि ए डी का स्क्वायर, सेम ये वाला बी सी का स्क्वायर और ये बी डी का स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आ गया है ना। ये पूरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस साइन का मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैं माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, है ना, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, चारों नेगेटिव हो जाएंगी। अब चारों नेगेटिव होंगी तो आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होगे कि 2 टर्म कैंसिल हो रही है, कौन कौन सी, एक है ए सी का स्क्वायर से प्लस और माइनस है, एक हो रहा है बी डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। अब मेरे पास कौन कौन सी टर्म बच रही है, ये टर्म जो बच रही हैं वो है 2 टाइम्स, इसको पूरे को ऐसा लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ऐसा लिख लेता हूँ, ए बी सी डी, ए सी इंटू बी डी मतलब वो 4 ही टर्म है, आगे पीछे कर दिया बस, है ना। और फिर मैं इसमें क्या बन रहा है, माइनस बी सी का होल स्क्वायर और माइनस बी डी का होल स्क्वायर, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बच रहा है, आ रहा है यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 टाइम्स, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ए बी सी डी। अब इसको ए बी सी डी को ऐसा अरेंज कर लेता हूँ, बी सी इंटू ये एक बी सी है और एक ए डी है, ये ए डी है, ये ए डी है, तो बी सी और ए डी, है ना, ऐसा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब पर ये माइनस साइन लगा है, इस माइनस को प्लस करना है तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो ग्रेटर देन साइन है ये लेस देन इक्वल टू साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का मल्टीप्लाई किया था इसलिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ये लेस देन इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, बस अब है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, है ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है ना। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही कंडीशन मेरी जो है ट्रू हो जाएगी, किसके लिए, सिर्फ इसके लिए, इंटू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था कि अगर इसके रूट्स रियल होंगे
तो डेफिनेटली वो रूट्स इक्वल भी होंगे। इक्वल होंगे मतलब मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा, बची हुई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए हो सकता है आपको डाउट आ रहा हो कि सर यहाँ तो हम ग्रेटर देन 0 लेके चले थे, ये तो लेस देन आ गया, लेकिन मैं तो ग्रेटर देन की बात करूँगा। नहीं बेटा, सॉल्व करने के बाद में आया है ना, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसी को ही कंसिडर करेंगे। और इसको कंसिडर करने के बाद में मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैं एक ही कंडीशन ट्रू मानूंगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके कारण क्या हो जाएंगे मेरे रूट्स इक्वल। अब वो बोल देता कि अगर रूट्स इमेजनरी होते, अगर रूट्स इमेजनरी होते तो मैं ये क्या लेता, डी लेस देन 0 ले लेता, डी लेस देन 0 लेता, और यहाँ के डी ग्रेटर देन 0 आ जाता, यहाँ के क्या आ जाता, डी ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऑलवेज ट्रू रहती है ना भाई, कोई परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, किसी भी चीज़ का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर ही होता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया था, रियल के लिए है ना, इमेजनरी के लिए नहीं दिया था, इमेजनरी के लिए दिया था तो फिर वो ट्रू ही होगी हमेशा। ठीक है, ओके, क्लियर है।